नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी डिस्कवरी पर। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस कार्यक्रम की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जो हमारे इष्ट मित्र हैं जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं वो हमें फोन भी करते हैं और मैसेज के द्वारा भी हमें बताते रहते हैं। जो वो सुधारात्मक सुझाव देते हैं उनको भी हम अपनाते हैं और साथ ही हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हम अपना एक कार्यक्रम जो कि ऑनलाइन बेस है उसको चलाते हैं। प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हम कुछ कुंडलियां लेते हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कुंडली देखी जाती है। उसके माध्यम से जो हमारे ऑनलाइन कस्टमर आते हैं उनको पहले से ही अपना समय निश्चित करना होता है, क्योंकि इतने ज्यादा कॉल्स आते हैं तो ये बताना और सबको एंटरटेन करना बड़ा ही टेढ़ी खीर है। तो हम प्रत्येक जो व्यक्ति है जो हमसे फोन के माध्यम से अपना समय प्राप्त करता है उसके लिए हम आधा घंटा रखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आधा घंटा में उनको सेटिस्फाइड कर दें। इस हिसाब से 11 से लेके 3 बजे तक 4 घंटे होते हैं हमारे पास। इन 4 घंटों में हम अपने 8 कस्टमर्स को एंटरटेन करते हैं और जो बचे हुए कस्टमर होते हैं उनको अगले हफ्ते के लिए क्षमा कीजिए अगले महीने के प्रथम रविवार के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आप लोग फ्री में अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें पहले से कांटेक्ट करके अपना समय प्राप्त करिए, जिससे कि आपको और हमको दोनों को उस समय सहूलियत रहे और परेशानी न उठानी पड़े। अब आइए मेन विषय के ऊपर वार्तालाप कर लेते हैं। आज हम जो कुंडली लेके प्रस्तुत हुए हैं उसके माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष में श्वास रोग का जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार होता है। तो आइए आपके सामने हम एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। उस चित्र को आप ध्यान से देखिए। लग्न लिखी हुई है, लग्न में सूर्य आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं और 6वें भाव में मंगल है, 7वें भाव में मंगल है और 10वें भाव में मंगल है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि आपकी लग्न कोई भी हो, किसी भी नंबर की लग्न हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो सूर्य है वो आपकी लग्न में स्थित होने चाहिए। मंगल 6वें, 7वें, 10वें, इन 3 भावों में से किसी भी भाव में अगर मंगल होंगे तो ये योग निर्मित होता है। इस योग के कारण जो जातक है वो अस्थमा से यानी जो श्वास रोग है उससे ग्रसित हो जाते हैं। इसका कारण हम बताते हैं कि जब मंगल लग्न में बैठे सूर्य के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो इस रोग को उत्पन्न करते हैं। अब यहां पर जो कॉम्बिनेशन है उसको समझने की जरूरत है। जब मंगल 6वें भाव में बैठते हैं तो 6वें भाव से अपनी 8वीं दृष्टि आपकी लग्न के ऊपर बैठे सूर्य के ऊपर डालते हैं तो ये योग निर्मित हुआ। यानी सूर्य को मंगल ने देखा तो जो श्वसन रोग है, अस्थमा का रोग है वो निर्मित हुआ। इसी प्रकार जब लग्न से 7वें भाव में मंगल बैठे तो उन्होंने 7वीं दृष्टि से आपकी लग्न को देखा, सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य के ऊपर दृष्टि डाली तो ये भी योग श्वसन रोग उत्पन्न करता है, ये योग भी। इसके बाद अगर सूर्य आपके लग्न में बैठे हुए हैं और मंगल आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं तो वहां से अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके लग्न में बैठे सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे कि आपको श्वसन रोग होने के योग निर्मित कर रहे हैं। जब सूर्य के ऊपर मंगल अपनी दृष्टि डालते हैं तो श्वसन रोग निर्मित होता है। अब यहां पे जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया मैं दोबारा बता देता हूं कि इसमें
नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, लग्न में क्या नंबर लिखा हुआ है इसका कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल आपकी लग्न में अगर सूर्य विराजमान है, सूर्यदेव बैठे हुए हैं और मंगल देव उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल देव उनको देख रहे हैं, चाहे उनकी 8वीं दृष्टि हो, 7वीं दृष्टि हो या 4थी दृष्टि हो मंगल के पास। आप लोगों को बता दूं कि 3 प्रकार की दृष्टियां हैं। एक वो सप्तम दृष्टि से देखते हैं, एक वो चतुर्थ दृष्टि से देखते हैं और एक वो अष्टम दृष्टि से देखते हैं। तो यहां पर जो मंगल की प्लेसमेंट, जो मंगल 3 जगह लिखे दिखाई दे रहे हैं वो प्लेसमेंट वाइज है। अगर इन तीनों स्थानों में से किसी भी जगह मंगल हो और सूर्य आपकी लग्न में हो तो आपको अस्थमा के योग बनते हैं। अब इन अस्थमा के योग में जो शुभता है वो ये है कि अगर इस सूर्य पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती है तो अस्थमा के अटैक थोड़े स्लो आते हैं। अगर इस पे पाप प्रभावी ग्रहों की ज्यादा दृष्टि होगी तो अस्थमा के अटैक जल्दी जल्दी आएंगे, आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। आज मैंने आपको ये योग बता दिया, अन्य अन्य योगों पर वार्तालाप करते रहेंगे। आप अपनी कुंडलियों से इस योग को देखिए, अक्षरंश आपको इसके फल प्राप्त होंगे, मुझे ऐसी आशा है। और मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, आने वाले वीडियो में फिर मिलूंगा। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपका आने वाला दिन शुभ हो। नमस्कार, जय सिया राम।